प्रिय सम्मानित प्रबंधक बंधुओं, सादर प्रणाम। जुलाई महीना शुरू हो गया है। जैसे अप्रैल में जब सत्र शुरू होता है तो आपके विद्यालय पे बहुत तेज़ दौड़ा होता है, उसी तरह जुलाई भी समझिए कि दौड़े का ही महीना है। आप लोग को कुछ चीज़ें बतानी है। बहुत लोग जान भी रहे हैं, बहुत लोग नहीं जान रहे हैं। तो हमारे यहाँ की भी घटना है, आपके यहाँ की भी घटना है, तो इसको हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और हमें लग रहा है कि पूरे जो है कि प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या है यूडाइस कोड है। यूडाइस कोड पे ही हम बात करेंगे। आपको बता दें, आज हमको लग रहा है 11 साढ़े 11 बजे के लगभग जब हमारे विद्यालय में लंच होता है, उसी समय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आए और वो बहुत प्रेम से बच्चों से पूछे, सर कहाँ हैं? बच्चे बताए, सर नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के उपरांत हम आए, उनसे मुलाकात हुई। उनका शब्द था कि सर आपकी मान्यता अस्थाई हुई। मैं कहा भाई अस्थाई तो हम हैं ही, कौन कहता है कि हम अस्थाई नहीं हैं? तो सर देखिए ये मौखिक बात नहीं, लिखित रूप से चाहिए। हमें सर लिखित रूप की हम बात कर रहे हैं। आप बताइए, आप कह रहे हैं ऑनलाइन करा लीजिए, आपके ऊपर दबाव बन रहा है या बीएसए महोदय दबाव बना रही हैं या ऊपर से आपको निदेशालय से दबाव बन रहा है, तो ऑनलाइन हम आपके कहने पे तो करा नहीं लेंगे। हमको भी लिखित आप दे दीजिए। आज हमको लिखित दे दीजिए कि चित्रा कॉन्वेंट स्कूल की जो मान्यता थी और 3 साल के लिए दी गई थी और इसे अस्थाई नहीं माना जा रहा है, और पुनः आप जो है कि ऑनलाइन आवेदन करें, फिर आपको अस्थाई मान्यता मिलेगी, उसके बाद यूडाइस कोड मिलेगा। सिंपल सी बात है। अगर जो सर आप हमारी किसी भी बात को मौखिक रूप से मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं मौखिक क्यों मानूं? आप भी लिखित हमको दीजिए। आप जो कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, ऑनलाइन कराने का जो प्रोसेस बता रहे हैं, तो लिखित आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इस बात पे महोदय किसी भी तरह का टीका टिप्पणी नहीं किए, शांतिपूर्वक उठे और चले गए। तो मैं आप सबको भी ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब लोग भी शांतिपूर्वक धैर्य रख के अधिकारियों से बात करें, घबराएं नहीं। आपसे आते हैं, पूछते हैं, जवाब दीजिए और आप भी कुछ सवाल करिए। आपके सवाल अगर जो 3 साल आप हैं, 3 साल की आपको मान्यता मिली है और 3 साल के बाद आपसे कोई कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करिए, तो आपका भी सवाल बनता है। आप कहिए सर ऑनलाइन आपके कहने से हम नहीं करेंगे। हमको भी एक लिखित, आप बीएसए महोदय लिखित दे दें या खंड शिक्षा अधिकारी महोदय लिखित दे दें या निदेशालय से हमें एक लिखित दिला दीजिए कि मेरे विद्यालय की मान्यता समाप्त हो चुकी है और मैं दोबारा इसको ऑनलाइन कराऊं। और जब तक आप लिखित नहीं देते हैं, मैं भी ऑनलाइन नहीं कर सकता। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है ऑनलाइन कराइए, यूडाइस कोड लीजिए। जब निदेशालय से दबाव आ रहा है कि आप लोग प्रबंधकों का यूडाइस कोड नहीं दिए, विद्यालय का यूडाइस कोड नहीं मिला, बच्चों का डाटा नहीं फीड हो रहा है, तो उसमें यहाँ से स्पष्ट लिखित कर दिया जा रहा है कि प्रबंधक जो है कि यूडाइस कोड लेने में अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो बताइए, हमको तो बदनाम किया जा रहा है, सारे प्रबंधकों को बदनाम किया जा रहा है कि हम यूडाइस कोड लेना ही नहीं चाह रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद हमको समझाया जा रहा है कि आपका 3 साल का मान्यता था, आपकी मान्यता समाप्त हो चुकी है, आपको पुनः ऑनलाइन आवेदन कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको यूडाइस कोड मिलेगा। तो ये जो बातें हमको, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय या बीएसए महोदय, जो भी ये बात हमको कह रहे हैं कि 3 साल की ही आपकी मान्यता थी, समाप्त हो गई है, आप दोबारा ऑनलाइन करिए, तो ये चीज़ हम उनकी मौखिक नहीं मानेंगे। अगर जो मौखिक रूप से कह रहे हैं तो इस बात को हम नहीं मानेंगे, हम ऑनलाइन नहीं कराएंगे। अगर जो वो लिखित दे रही हैं उस पे हम लोग विचार करेंगे कि इसको अब ऑनलाइन कैसे कराया जाए। मगर जब तक कोई अधिकारी हमको लिखित नहीं देता है, आप थोड़ा भी घबराइए नहीं, कोई भी प्रबंधक ना घबराए, सभी लोग शांतिपूर्वक अपना विद्यालय चलाएं और इसका निदान बहुत जल्द ही निकलेगा। धन्यवाद।